बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे रहीम यार खान की मशहूर कोयला मटन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा आपको। ये कोयला मटन कढ़ाई किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। चले इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोला कढ़ाई बनाने के लिए मैंने इस तरह की एक कढ़ाई ले ली है। तो जो होटलों पे होती है कढ़ाई वो आयरन की होती है, तो हर घर में वो कढ़ाई नहीं मौजूद होती, तो इसलिए आप किसी भी कढ़ाई में पतीले में बना सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कढ़ाई के अंदर 1 किलो मटन। मटन मैंने जो लिया है वो दस्ती का भी है और पुठ का भी है। जो ये कढ़ाइयाँ बनाई जाती हैं, बाट कढ़ाई हो गई, शनवारी होगी या कोयला कढ़ाई होगी, ये दस्ती का गोश्त भी इसमें ऐड होता है और पुठ का भी। ये पुठ के पीस हैं, ये देखें। तो ये जो मटन मैंने लिया है इसका वजन जो है वो 1 किलो है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज का प्याज, 3 बड़े साइज के चंक्स में काट लिए हैं लाल टमाटर, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। 8 से 10 सब्ज मिर्च है, इसको भी बारीक बारीक काट कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। और बाकी इसमें कोई मसाले ऐड नहीं होंगे। लहसुन अदरक जो है पेस्ट लहसुन अदरक की, वो हम आगे जाके ऐड करेंगे, अभी नहीं ऐड करेंगे। तो 1 लीटर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो कढ़ाई में बनता है ना, मटन हो गया बीफ हो गया, इसका अपना मज़ा टेस्ट होता है। जो कुकर में बनाया जाता है उसके अंदर वो टेस्ट नहीं रह जाता। तो आप जब भी बनाया करें बगैर कुकर के कढ़ाई के अंदर बनाया करें, हल्की आंच पे बनाया करें, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है कुकर में जो कढ़ाई बनाई जाती है उसकी निस्बत। तो आप जब भी बनाएं कोशिश करें कढ़ाई के अंदर बनाएं। तो अब हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को और इसको हम कवर करके पकाएंगे मीडियम टू लो आंच पे। तकरीबन 50 मिनट या 1 घंटा इतना लग जाएगा। तो मटन भी हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा और पानी जो है इसके अंदर ऐड किया है वो भी खुश्क हो जाएगा। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और बीच बीच में मैं इसको हिलाता रहूँगा ताकि ये नीचे लगे ना। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 1 घंटे तक पका लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मटन को यहाँ पर पकते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 घंटा हो चुका है। और फ्लेम को अब हम फुल कर देंगे और फुल आंच पे हम ये जो पानी खड़ा है इसको अच्छी तरह खुश्क करेंगे। इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। इस टाइम पे आपने ऐड करनी है। इसको अच्छी तरह पानी को खुश्क करेंगे, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे घी ऐड करके। ये देखें व्यूअर, जब गोश्त हड्डी को छोड़ने लग जाए तो समझ लें आपका जो मीट है वो अच्छी तरह गल चुका है। तो तेज़ आंच पे मैं इसका पानी खुश्क कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह तकरीबन कुछ हद तक पानी खुश्क हो चुका है। अब हम ये जो कढ़ाई है ये चेंज कर लेते हैं, नॉन स्टिक पैन ले लेते हैं, क्योंकि इसका जो थल्ला है वो बिल्कुल कमज़ोर है। अगर हम इसी तरह इसकी बुनाई करते रहेंगे तेज़ आंच पे तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास मोटे थल्ले वाली कढ़ाई है या पतीला है तो फिर आप इसी के अंदर इसकी बुनाई कर लें, क्योंकि ये कढ़ाई जो बनती है ये तेज़ आंच पे बनती है, हाई फ्लेम पे। वो कोयले पे बनाते हैं, ना तो लकड़ी की आग होती है और ना ही गैस होता है। तो हम इसको उधर से
फ्लेवर भी देंगे कोयले का, और उधर से हम उसी पैन के अंदर इसकी बुनाई कर लेंगे। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ नॉन स्टिक पैन में, फिर आपसे मिलता हूँ। तो कढ़ाई मैंने चेंज कर ली है, नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है, और फ्लेम हमारा तेज़ रहेगा, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। घी आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, तकरीबन हाफ कप ही ऐड होगा इसके अंदर। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल ऐड कर लें। अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे हाई फ्लेम पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बुनाई कर लूँ इसकी। तो चलें जी, मटन को अच्छी तरह भून लिया है, बुनाई इसकी कंप्लीट कर ली है, ये देखें व्यूअर। और इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन 50 ग्राम दही। दही को आपने अच्छी तरह फेंट के ऐड करना, खट्टी नहीं होनी चाहिए दही। और दही का जो पानी है वो भी हम खुश्क कर लेंगे। ये जो कोयला कढ़ाई होती है ये बाट कढ़ाई के आसपास की होती है, सेम तरीका होता है वो। बस इसको कुकर में गोश्त को गलाते हैं, और ये जो रहीम यार खान वाले हैं कोयले पे जो बनाते हैं वो इसको कढ़ाई के अंदर ही बनाते हैं, वो प्रेशर कुकर में नहीं बनाते इसको, जिस तरीके मैंने आपको बनाकर दिखाई है। तो चलिए जी, माशाल्लाह दही का पानी भी अच्छी तरह खुश्क कर लिया है, और अब हम इसको फ्लेवर देंगे कोयले का। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और ये कोयला रख देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा ऑयल जो घी है इसके ऊपर डालेंगे, जल्दी से ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। तो 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, फाइनल लुक दिखाऊंगा आपको। तो चलिए जी, माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए जी, माशाल्लाह अब कोयले को हम बाहर रखते हैं, इसके ऊपर करते हैं गार्निश सब्ज़ धनिया और जूलियन में कटा हुआ अदरक। और कोयले वाली माशाल्लाह मटन कढ़ाई हमारी बनकर रेडी है माशाल्लाह। तो चलें जी, माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। कोयला मटन कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनी माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, ईद पर बनाना बहुत आसान है। कोयला मटन कढ़ाई किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।